अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी सूप की रेसिपी लाई हूँ क्योंकि विंटर की डिमांड है और जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो स्नैक्स में बेहतरीन सूप आप बना के पिएँ। और बहुत आसान रेसिपी है और मुझे ये किसी शेफ़ ने बताई है, कराची के बेहतरीन होटल पीसी के जो साबका शेफ़ थे, उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी, तो मैंने कहा सोचा आपके साथ भी इसकी शेयर कर दूँ रेसिपी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी आज मैं आपको देने लगी हूँ। उसमें ज़ाहिर सी बात है कॉर्न्स डलेंगे और चिकन डलेगा। इसके लिए हैं मैंने तकरीबन हाफ कप मैंने कॉर्न्स लिए हैं। फ्रेश कॉर्न्स को हाफ पानी डालकर अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। ये थोड़े थोड़े से मोटे चंक्स भी हैं और थोड़ी सी पेस्ट भी बन जाएगी। आप चाहें तो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी के अंदर मैंने अपनी चिकन डाली है, विद बोन्स डाली है और ये पेस्ट डाल देंगे, ये जो कॉर्न्स का हमने बना के रखा हुआ है। और इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के डाल देंगे। छोटे देसी लहसुन लिया है मैंने। अगर आप चाइना वाला लेते हैं तो 2 से 3 जवे भी काफ़ी हैं। हस्बे जायका नमक डाल दिएगा, मैंने 2 टीस्पून के करीब डाला है। और ढककर इसको हल्की आग पर पकाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये चिकन अच्छी सी गल भी जाएगी और अच्छा सा यखनी निकल आएगी। फिर चिकन के पीसेस को निकाल कर इसके रेशे कर लेंगे अलग से, और जो भी बीच में लहसुन होगा उसको अच्छा सा मैश कर लेंगे बीच में ही, ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर्स भी आ जाएं। कॉर्न्स को आप देख सकते हैं कुछ साबुत हैं और कुछ बीच में ही ब्लेंड हो गए हैं। इससे अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। और यही बाहर के जो शेफ़्स वगैरह होते हैं रेस्टोरेंट्स में महंगे महंगे आप सूप पीते हैं, वो इसी तरीके से बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद इसी यखनी वाले स्टॉक में मैं डालूंगी एक आप चिकन क्यूब डाल सकते हैं या हाफ छोटा साशे आप डाल सकते हैं चिकन पाउडर का। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें चिकन पाउडर डाला है मैंने, और हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैंने अजीनोमोटो यानी कि जो चाइनीज़ सॉल्ट हलाल वाला यूज़ किया है। और चिकन के अलग से रेशे करके सूप में शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद। जब तक हम कॉर्नफ्लोर को हल कर लेते हैं, 1 कप में मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप इस्तेमाल करिएगा और तकरीबन हाफ कप पानी डालकर अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। और इस यखनी में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च डाली है। अगर आपके पास ना हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हल्का हल्का कॉर्नफ्लोर को डालेंगे और तेज़ी के साथ चमचे को चलाना है ताकि कोई गुठलियाँ और लम्स ना बने। सूप की थिकनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो चिकन के रेशे किए हुए थे वो भी डाल दिए हैं बीच में ही। इस सूप को आप सर्व कर सकते हैं बॉइल्ड एग के साथ भी अच्छे लगते हैं, तो अलग से बॉइल्ड एग भी कर लीजिएगा और साथ क्रैकर्स के रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट कर मैं आहिस्ता आहिस्ता मिलाऊंगी और अचानक से चमचा नहीं चला देना। थोड़े थोड़े से इसमें अंडे के चंक्स रहें तो वो अच्छा भी लगता है और सूप के दिखने में भी प्यारा लगेगा। और सर्व करें साथ चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर के। बहुत अच्छी रेसिपी, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और सर्दियों में ज़रूर बना के देखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा। साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे फ्री में।